नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जामताड़ा दौरे पर सीएम चंपई सोरेन। बरारी नदी पर पुल निर्माण का रखा आधारशिला। 264 करोड़ की लागत से पुल का होगा निर्माण। गृह मंत्री ने भूमाफियाओं को दी चेतावनी। भूमाफियाओं पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। मंत्री के बयान पर संजय जायसवाल ने किया समर्थन। दिल्ली से पटना पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह। आला कमान से मुलाकात कर पहुंचे पटना। कहा सीट शेयरिंग पर कोई कंफ्यूजन नहीं। लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज। यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे पाकुड़। मंत्री ने केंद्र सरकार की जमकर की तारीफ। चुनावी तैयारी में जुटे नेता और कार्यकर्ता। समस्तीपुर में मीडिया प्रभारी उमा शंकर मिश्रा ने की पीसी। सांसद प्रिंस राज के कार्यों की जमकर की तारीफ। रुक करते हैं खबरों की तरफ। रविवार को सूबे के सीएम चंपई सोरेन जामताड़ा पहुंचे और जहां पर उन्होंने बराकर नदी के वीर गांव में आपको बता दें कि बरबेंदिया घाट पर बनने वाले 264 करोड़ रुपए की लागत से पुल निर्माण कार्य की आधारशिला रखी है। इससे पूर्व जामताड़ा पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में दुमका विधायक बसंत सोरेन, जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी, उपायुक्त जामताड़ा कुमुद सहाय और साथ ही एसपी जामताड़ा अनिमेश नैथानी सहित अन्य लोग मौजूद थे। साथ ही आपको बताते चले कि ये पुल के बन जाने से जामताड़ा से धनबाद जाने की दूरी 20 किलोमीटर कम हो जाएगी। यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा सालों पुरानी आपको बता दें कि बरबेंदिया पुल निर्माण का लोगों के सपने को सीएम चंपई सोरेन ने आज पूरा किया। सीएम ने इस दौरान लाभुकों के बीच में परिसंपत्तियों का वितरण भी किया है। उनका नाम है बाबूलाल मरांडी जी। और इसी मंच से मैं उनको ऐलान करता हूं, चैलेंज करता हूं। 14 सीट कहते हैं ना, किसी एक सीट पर लड़कर दिखा दे। अगर मैं करा ले तो जीत के दिखा दे, मान जाएगा। चैलेंज है मेरा बाबूलाल को। 14 में से एक सीट से चुनाव लड़कर दिखा दे और जीत के दिखा दे। ये बसंत सोरेन का चैलेंज है। मेरी बातों के साथ मैं दीवानी को विराम देता हूँ। क्या गरीबों को क्या क्या कल्याण चाहिए, हम लोग मंच में खड़ा होकर हम लोग आईना के तरह दिखा देंगे कि ये हम लोग कम करके जा रहे हैं। कोई छीप पे नहीं, झूठ बोल के जनता को नहीं गुमराह करते। भाजपा वाला लोग का झूठ बोल के वो लोग ट्रेनिंग करके आए। उनका स्कूल विद्यालय है झूठ पढ़ने का, कभी सोच सच नहीं बताते। इसलिए तमाम भाइयों बहनों, आज स्कूल ने जो हम लोग कहे थे स्कूल वाले भी, अब पुल शिलान्यास हो गया। और इस क्षेत्र का आने जाने जो 70 किलोमीटर दूर से हम लोग घूम के धनबाद जाते थे, 25-30 किलोमीटर में अब लोग आना जाना शुरू। पटना में गृह मंत्री अमित शाह ने मंच से भू माफियाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि जो माफिया गलत करेगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनके इस बयान पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने भी कहा कि बिहार में जो नया कानून बना है उससे बालू माफिया और शराब माफिया पर और लगाम लगेगी। वहीं उन्होंने लालू के करीबी सुभाष यादव की गिरफ्तारी पर भी कहा कि जो गलत करेंगे वो जेल ही जाएंगे। साथ ही सीट शेयरिंग पर सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि एनडीए में कोई भी विवाद नहीं है। बिहार में माननीय नीतीश जी, माननीय सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जी के तहत नया कानून बना है और वह कानून बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि जो शराब माफिया, जमीन माफिया, बालू माफिया, ये तीनों मिलकर के बिहार को बर्बाद कर रहे थे। और इस सरकार में इस कानून के तहत सभी अपराधियों को भी सजा होगी और माफियाओं पे निश्चित तौर पे नकेल कसा जाएगा। सुभाष यादव को देर रात गिरफ्तार किया। जो जैसे कर्म करिएगा वैसा फल भुगतिएगा। जिस तरह से गरीबों को लूट करके संपत्ति एक खास परिवार ने बनाया है और उस परिवार के संपत्ति के 2 नंबर संपत्ति को 1 नंबर करने का काम और
उसके एवज में पूरे बिहार के बालू निकाल करके स्मगलिंग करके बेचने का काम सुभाष यादव जैसे लोग करते हैं तो वो फंसेंगे ही। सीट शेयरिंग का एक बातचीत होती है और 28 जनवरी के बाद एक नई परिस्थितियों में बात हो रही है, पर हम सब एक हैं और एक अच्छे फैसले के साथ सभी। आलाकमान से मुलाकात करने के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह पटना पहुंचे, जहां उन्होंने सीट शेयरिंग को लेकर कहा कि चिंता क्यों करना है, सब हो जाएगा, आपस में कोई कंफ्यूजन नहीं है। वहीं विधायक प्रतिमा दास की नाराजगी पर कहा कि कुछ दिन पहले सारे विधायक एक साथ रहे हैं। अरे भाई, सीट शेयरिंग हो जाएगा, क्यों चिंता करना है इस बात का। सीट शेयरिंग, अरे माइक पीछे कर लो, माइक पीछे कर लो भाई। अरे यार, ये किसका है? तो आपस में कोई कंफ्यूजन थोड़ा ही है। नाराज चल रही हैं सर, मोर्चा कहा कि अध्यक्ष जी के पास समय ही नहीं है विधायकों के लिए और विधायक परेशान। अरे अभी सब विधायक आके एक साथ रहा है, लोग कहाँ से पता नहीं क्या हो गया। 17 विधायकों के बाद भी एक भी सीट नहीं मिली कांग्रेस को। 17 विधायकों के बाद एक भी सीट कांग्रेस को। आप दिलवा दीजिए ना, आप चिंता है ज्यादा आपको तो। औरंगाबाद के रफीगंज रेलवे स्टेशन पर हावड़ा जोधपुर ट्रेन का ठहराव आपको बताते चलेगा सुनिश्चित हुआ है और इसे लेकर स्थानीय लोगों में खुशी की लहर भी दौड़ पड़ी है। सांसद सुशील कुमार सिंह ने आपको बता दें कि हरी झंडी दिखाकर ट्रेन हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस को रवाना किया। सांसद सुशील कुमार सिंह ने भी बताया कि 10 मार्च से रफीगंज रेलवे स्टेशन पर हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस का ठहराव जो है वो हुआ है और ये रफीगंज के लिए केंद्र सरकार की ओर से बहुत बड़ी सौगात है। आज रफीगंज स्टेशन पर जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव हुआ है। ये रफीगंज के लिए एक बहुत अच्छी सौगात है और बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं इस बात की खुशी जताने के लिए। और मैं देख रहा हूँ कि इतनी सुबह इतनी संख्या में लोगों का आना, इसका मतलब यही है कि लोगों में बहुत खुशी है, उत्साह है और इस नई गाड़ी के मिलने से लोग काफी। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जिला मुख्यालय के सर्किट हाउस पहुंचे हैं, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियां की जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार में देशवासी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार गरीब किसान, आदिवासी और पिछड़ों के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है। जहां भी डबल इंजन की सरकार है वहां का विकास तीव्र गति से हुआ है। बीजेपी राजनीति सेवा भावना के साथ करती है। आज करोड़ों लोगों का अपना व्यक्तिगत आवास हो गया है। करोड़ों लोगों के घर में अपना आयुष्मान का 5 लाख का कार्ड है। करोड़ों लोगों का अपना गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन है। ये सब होने से ना, जैसे शुरू में देखिए, पहले एक बड़े आदमियों के पास गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, एक गरीब को जब ये सब सुविधाएं मिलती, पक्का मकान बनता है ना, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। समस्तीपुर लोकसभा चुनाव से पहले अपने नेताओं का लोकसभा क्षेत्र में हुए विकास के कार्यों को लेकर मीडिया प्रभारी उमाशंकर मिश्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने बताया कि समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में सांसद प्रिंस राज ने विकास कार्यों को तेजी से बढ़ाने का काम किया है। आने वाली लोकसभा आम चुनाव 2024 में प्रिंस राज को क्षेत्र की जनता एक बार फिर से जिताने का काम करेगी और वे बहुमत से जीत हासिल करेंगे। करना चाहते हैं आप लोग के माध्यम से। लोकप्रिय सांसद प्रिंस राज जी समस्तीपुर, कल्याणपुर, हसनपुर, वारिसनगर, हायाघाट, हथौड़ी, ये सभी जगह रोडों का लाइन उन्होंने बिछाया है। जिनको भी संदेह किसी भी तरह का हो, माननीय सांसद महोदय का ट्विटर खोलकर देखें कि उन्होंने क्या काम का जाल बिछाया है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा एनएच का भी उन्होंने शिलान्यास कर काम करवाया है। चुनाव नजदीक आते ही मोतिहारी जिले में आरजेडी दो फाड़ में नजर आ रही है। साथ ही आपको बताते चले कि आज जिला आरजेडी अति पिछड़ा प्रकोष्ठ पूर्वी चंपारण के द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक मोतिहारी में की गई। इस बैठक में सभी पदाधिकारियों ने एक स्वर में बताया कि जिले के कुछ माननीय के द्वारा लगातार
अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों को सम्मान नहीं दिया जाता है, जबकि हम लोग पार्टी का कोई भी कार्यक्रम हो सके उसमें भी हम सभी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। वहीं कुछ नेताओं के चलते पूर्वी चंपारण में आरजेडी बिखर रही है। बूढ़ो प्रखंड में सीएम ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना अंतर्गत आज 4 प्रमुख सड़क का शिलान्यास तमाड़ विधायक विकास कुमार मुंडा के द्वारा किया गया। सड़कों में तुंजू से कराम्बू, पुंडू से रिटू हाथू, सुमानडी से डाटमदा और साथ ही झारखंड बाजार से एटकिया की सड़क शामिल थी और इन सड़कों का निर्माण कुल 9 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान विधायक ने कहा कि पूर्व के समय में सुदृढ़ीकरण के नाम पर सिर्फ लेयर बिछाई जाती थी, लेकिन मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना के तहत में इन सड़कों को एक प्रकार से नवनिर्माण किया जाएगा। कार्यकर्ता किसी भी संगठन की रीढ़ की हड्डी होते हैं। समर्पित कार्यकर्ताओं की ताकत से संगठन मजबूत होता है। इस बात कर आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की जन सुराज अभियान से जुड़े कार्यकर्ताओं की है। आपको बताते चले कि वे जन सुराज अभियान को जन जन तक पहुंचाने में लगे हैं। इसी बीच रविवार को सुगौली में कार्यकर्ता सम्मेलन सह कार्यालय उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर जन सुराज के मुख्य प्रवक्ता संजय कुमार ठाकुर ने कहा कि जन सुराज बिहार में एक मजबूत विकल्प के रूप में स्थापित हो चुका है और बिहार की जनता बदलाव के लिए बेताब है। पाकुंड और साथ ही साहिबगंज आदिवासी एकता मंच के बैनर तले गोकुलपुर, सिद्धू कान्हू पार्क, हाटपाड़ा और अम्बेडकर, आपको बता दें कि वहां पर चौक होते हुए गोकुलपुर मैदान तक रैली निकाली गई। रैली का नेतृत्व मंच के जिला संयोजक रस्का हेब्रम ने किया है, जिसमें साहिबगंज, पाकुड़, गोंडा और दुमका के आदिवासी समुदाय के लोग काफी संख्या में शिरकत की है। मौके पर आदिवासी एकता मंच के जिला संयोजक रस्का हेब्रम ने भी कहा कि केंद्र सरकार सरना कोड मामले में आदिवासियों को ना भटकाए और आरक्षण के साथ भी छेड़छाड़ ना करे। हमारे राजतंत्र में बैठे हुए कुछ ऐसे लोग हैं जो इस संविधान को बदलने की कोशिश में है और ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। और न सिर्फ संविधान को बदलने की बात हो रही है, बल्कि यहाँ की जो संसाधन है, जल, जंगल, जमीन, जो आज के दिन में आदिवासियों के बीच में ही बची हुई है और आज के दिन में किसी दूसरे के पास जमीन नहीं है। और आदिवासियों के पास जो जल, जंगल और जमीन है, जो संसाधन है, इसकी लूट राजनीतिक तौर पर कैसे कॉरपोरेट के द्वारा हो, इसकी कोशिश हो रही है। खबर गुमला जिला के बिशुनपुर प्रखंड के बनारी चेक नाका से है, जहां पर आपको बता दें कि झारखंड आंदोलनकारियों ने सम्मान सहित अन्य मांगों को लेकर नेतरहाट सड़क जाम कर दिया है और इससे सड़क की दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। और इस संबंध में मोर्चा के दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल अध्यक्ष रोजलीन तिर्की ने झारखंड आंदोलनकारियों से संबंधित मांग रखी और कहा कि इन्हीं मांगों को लेकर सभी आंदोलनकारी सड़क पर उतरे हुए हैं। झारखंड आंदोलनकारी के बैनर तले और ये रोड में जो हम अपना मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए, मैं छोटी सी ये मैं शब्दों में कहना चाहती हूँ, झारखंड आंदोलनकारियों को जेल जाने की बाध्यता को समाप्त करे। दूसरा है, झारखंड आंदोलनकारियों को राजकीय मान सम्मान मिलना चाहिए। तीसरा है, झारखंड आंदोलनकारियों को अलग पहचान मिले। चौथा है, झारखंड आंदोलनकारियों को मान सम्मान पेंशन 50-50 हजार रुपया देना चाहिए। हमारी मांग, आज झारखंड अलग हुआ 24 साल बीत चुका है, लेकिन आज भी झारखंडियों का जो मूल अधिकार है उसे वंचित रखा गया है। हेमंत जी घोषणा तो कर रहे हैं, चंपाई भी
चंपाई सरकार भी बोल रहा है कि हम उनके एक एक मांगों को पूरा करेंगे, लेकिन अभी अभी सदन चला और समाप्त भी हो गया। अभी भी कोई बात आदिवासियों का नहीं रखा गया। मधेपुरा में डीएम के फरमान के बाद में अब सिंहेश्वर मेला की रौनक पर ग्रहण लग गया है। वहीं मेले में कम आते लोगों के आपको बता दें कि कारण दुकानदारों को भी चिंता सता रही है कि वे कैसे महंगा किराया का भुगतान कर पाएंगे। इसे लेकर जिला प्रशासन के विरुद्ध बापू प्रतिमा के सामने धरने पर बैठ गए और मधेपुरा डीएम विजय प्रकाश के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। बताया ये भी जा रहा कि प्रसिद्ध श्रृंगी ऋषि मुनि की तपोभूमि सिंहेश्वर में महाशिवरात्रि के अवसर पर 1 महीने तक मेला चलता था, जहां पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगता था। लेकिन इस साल अचानक मधेपुरा डीएम ने मेला उद्घाटन से 1 दिन पहले मनोरंजन के साधन थिएटर और मौत कुआं साधन पर रोक लगा दी है। आपको बताते चलें कि सिंहेश्वर मेला की रौनक पर ग्रहण लग चुका है। दरअसल डीएम के फरमान के बाद ये ग्रहण लगा है। प्रशासन के विरुद्ध धरने पर अब दुकानदार बैठ गए हैं। दुकानदारों का भी साफ तौर पर कहना है कि दुकानें जो हमारी हैं वो काफी महंगा रेंट जाता है। अब जब मेला ही नहीं लगेगा, श्रद्धालु ही नहीं आएंगे, खरीदार ही नहीं आएंगे, तो वो कैसे अपना सामान को बेचेंगे और कैसे अपना रेंट भरेंगे। दरअसल आपको बताते चलें कि मधेपुरा के डीएम के फरमान के बाद में अब सिंहेश्वर मेला की रौनक पर ग्रहण लग गया है। वहीं मेले में कम आते हुए लोगों के कारण जो दुकानदारों को चिंता भी सता रही है कि वे कैसे महंगा किराया का भुगतान कर पाएंगे। इसे लेकर जिला प्रशासन के विरुद्ध बापू प्रतिमा के सामने धरने पर बैठ गए। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जो कि मधेपुरा की हैं, जहां पर मधेपुरा डीएम विजय प्रकाश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि प्रसिद्ध श्रृंगी ऋषि मुनि की तपोभूमि सिंहेश्वर में महाशिवरात्रि के अवसर पर 1 महीने तक मेला चलता था। डीएम साहब यहाँ जो है हम स्थानीय लोगों से बात विचार विमर्श करते, हमारे विधायक जी को नहीं कहा गया। यह स्थानीय प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। यहाँ जो है सो नगर पंचायत के अध्यक्ष सबको नहीं कहा गया, तो ये क्या समझ रहे हैं? जो करेंगे ठीक है, राजशाही करो। तंत्र भए गेलै, प्रजातंत्र नहीं रहे, ऐसे सिद्ध है। यहाँ से सिद्ध होता है कि यहाँ राजतंत्र है, प्रजातंत्र नहीं है। डीएम साहब बर्बाद कर दिल मेला के, बहुत बड़ा जुलूम भए रहल छै। लोग देखल साफ छै, कतो भोर से 50 टका नहीं बिकले। आज विज्ञान इतना संपन्न हो चुका है और उस समय में हम लोग सैकड़ों की संख्या में हाथी घोड़ा देखते थे। बहुत दूर से नेपाल से लेके बिहार के तमाम देश के कोने कोने से यहाँ जो है मेला के शिव पार्वती के दर्शन के लोग आया करता था। बड़ा बड़ा सर्कस हम लोग बचपन में देखे हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा यह मेला को किसी न किसी तरह से चाह रहा है कि यह मेला नहीं लगे। मेला में जो थिएटर है, मेला में जो मौत का कुआं है और सब दुकान है, वो सब बन के जब तैयार है तो परसों शाम में अचानक जो है यहाँ के प्रशासन के द्वारा उसको रोका गया है। कैमूर में मतदाताओं को जागरूक करने को लेकर औद्योगिक संघ के सचिव विकास तिवारी ने जनसंवाद और पदयात्रा निकाली है। इसे लेकर औद्योगिक संघ कैमूर के सचिव विकास तिवारी ने भी बताया कि मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और मतदान हमारा अधिकार है, इसका प्रयोग जरूर किया जाना चाहिए क्योंकि हमारा मत ही हमारा भविष्य तय करता है, इसलिए सभी लोग मतदान जरूर करें। यह लोगों को जागरूक करने के लिए तथा आप अपने वोट की कीमत को पहचानें। मुख्य रूप से आपका वोट कितना कीमती है, इस चीज को दर्शाने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए कि आपकी वोट की कीमत नाली गली और राशन से नहीं है। आपके वोट की कीमत न जाति है न पार्टी है। आपकी वोट का कीमत है आपका विकास, आपके बच्चों का भविष्य। इसी उद्देश्य को लेकर के कि आप अपने तो जहां है तहां जैसे तैसे चली गए, कम से कम आप अपने बच्चों का भविष्य। कैमूर के दुर्गावती में प्रजापति समाज ने एक बैठक आयोजित की है और आपको बताते चलें कि बैठक में प्रजापति समाज की मजबूती और राजनीतिक भागीदारी को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में जिले के कई गांवों से प्रजापति समाज के लोग शामिल हुए। बैठक के दौरान मीडिया को जानकारी देते हुए जिलाध्यक्ष जयशंकर बिहारी ने बताया कि हम लोग पूरे बिहार में प्रजापति समाज के बीच में जाकर प्रजापति समाज को संगठित करने का काम कर रहे हैं।
साथ ही ये भी कहा कि अपने समाज के लोगों को राजनीतिक और शैक्षणिक भागीदारी दिलाना हमारा उद्देश्य है। आपको बताते चले कि खबर कैमूर से है, जहां पर प्रजापति समाज ने बैठक की है। राजनीतिक भागीदारियों को लेकर चर्चा भी की गई है, जहां पर कई गांवों से प्रजापति समाज के लोग शामिल हुए। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर राजनीतिक भागीदारी को लेकर चर्चा की गई है और इस बैठक में जिले के कई गांवों के प्रजापति समाज के लोग शामिल हुए हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि अपने समाज के लोगों को राजनीतिक और शैक्षणिक भागीदारी दिलाना हमारा उद्देश्य है। बैठक किया जा रहा है कैमूर जिला के दुर्गावती प्रखंड में, जो पंचायत स्तरीय बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति प्रजापति का एक संगठन है। 1990 में इनकी स्थापना हुई थी, 92 में हमारा संगठन रजिस्टर्ड हुआ है और उसी के तत्वाधान में आज ये दुर्गावती प्रखंड में प्रत्येक पंचायत का जो अभी नवनियुक्त प्रतिनिधित्व करने के लिए पदाधिकारी हुए हैं, उनको हम सम्मानित करने के लिए अंग वस्त्र देकर के हर और उल्लास बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। हमारी बिहार सरकार विगत दिनों में जो जातीय जनगणना करा करके हम लोग को प्रलोभन दी कि नहीं, जातीय जनगणना के आधार पर मैं आपको हक और अधिकार दूंगा, राजनीतिक भागीदारी के हिस्सेदारी बनाऊंगा, लेकिन अभी तक लोकसभा का सीट का भी बंटवारा हो गया। बीजेपी के द्वारा हुआ है, महागठबंधन के द्वारा अभी थोड़ा मोड़ा छलावा आया हुआ है, अभी पूरी तरह से वो जारी नहीं है। फिर भी हमारी पूरी तरह से संगठन दावेदारी कर रही है। नीतीश जी से भी बातें हुई थी, लेकिन वो अभी तक हम लोग को दम गौड़ रखे। अभी भी वार्ता तेजस्वी जी से चल रही है। कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष राकेश प्रजापति जी के नेतृत्व में पंचायत स्तरीय सम्मान समारोह रखा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है पूरे बिहार में, हमारे प्रदेश के नेता यहाँ उपस्थित हैं, पूरे बिहार में प्रजापति समाज के बीच में जाकर प्रजापति समाज को संगठित करना, उनके राजनीतिक भागीदारी शैक्षणिक भागीदारी की बात करना, समाज में उनको सम्मान देने की बात करना, ये उद्देश्य बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति के। गुमला जिले के तेदार गांव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में 12 साल के एक नाबालिग की हत्या कर दी गई थी, जिसमें गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। और वहीं एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव ने बताया कि हत्या में उसी गांव के एक नाबालिग बच्चे का हाथ है। पूछताछ के दौरान उसने अपना गुनाह भी स्वीकार करते हुए कहा कि मृतक छोटी मोटी चोरी कर बार बार उसका नाम ले रहा था। इसी बात को लेकर वह काफी दिनों से खफा था और उसमें किसी बात को लेकर विवाद हुआ तो उसने एक डंडे से लगातार उसके सर पर प्रहार करता गया। और साथ ही आपको बता दें कि जब तक वह मर नहीं गया, पुलिस ने हत्या में उपयोग किए गए डंडे और आरोपी के खून से सने कपड़े चप्पल को बरामद किया है। घाघरा थाना अंतर्गत तेंदार गांव में एक किशोर की हत्या की सूचना मिली थी। उस किशोर के पिता शनिचरवा उरांव के द्वारा एक रिपोर्ट अज्ञात अपराध कर्मियों के अगेंस्ट में दर्ज किया गया था। उस कांड के अनुसंधान के क्रम में उसी गांव का रहने वाला एक विधि विरुद्ध बालक का पता चला है और उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के असिस्टेंट सेक्रेटरी विजय नारायण सिंह के अपने पैतृक जिला पूर्वी चंपारण पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि बिहार में प्रतिभाशाली साइकिलिंग खिलाड़ियों की कमी नहीं है और अब बिहार से अच्छे साइकिलिस्ट सामने आ रहे हैं। बिहार के 2 साइकिलिस्ट सुहानी और जलाउद्दीन को उनकी काबिलियत के बल पर भारतीय साइकिलिंग टीम ने जगह मिली है और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में बिहार से भी और कई बेहतर खिलाड़ी सामने आएंगे। आपको बताते चले कि खबर मोतिहारी से है, जहां पर साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के असिस्टेंट सेक्रेटरी विजय नारायण सिंह अपने पैतृक जिला पूर्वी चंपारण पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार में प्रतिभाशाली साइकिलिंग खिलाड़ियों की कमी नहीं है, उन्होंने ये भी कहा। और साथ ही अब बिहार से अच्छे साइकिलिस्ट सामने भी आ रहे हैं। बिहार के 2 साइकिलिस्ट सुहानी और जलाउद्दीन को भी उनकी काबिलियत के बल पर भारतीय
साइकिलिंग टीम ने जगह भी मिली है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में बिहार से कई और बेहतर खिलाड़ी सामने आएंगे। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर उन्हें सम्मानित भी किया गया और साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में साइकिलिंग खिलाड़ियों की बिल्कुल भी कमी नहीं है और आने वाले समय में और भी कई बेहतर खिलाड़ी सामने आएंगे। तो जीती है मतलब कि पूरी इंडिया के खिलाड़ियों को हरा के जीती और वो आपने क्षमता उसको आपने दिखाना और आप जो जैसे थोड़ा सा भी जो अच्छा दिखेगा उसको हम अकेडमी जो हमारी 5 अकेडमियाँ चलती पटियाला में, दिल्ली में, त्रिवेंद्रम, गुवाहाटी। अभी 2-3 लड़कियों को डाला है, 2-3 बच्चों को गुवाहाटी में भी है और पटियाला में तो यही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।